हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको भी निफ्टी में इंटरडे ट्रेडिंग करते समय समझ में नहीं आता कि सपोर्ट कहाँ है मिलेगा और रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगा? आज हम देखेंगे बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट को कैसे रीड करें। इस वीडियो के देखने के बाद आप चार्ट पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को बिल्कुल प्रो लेवल पर डिकोड कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज ओपन इंटरेस्ट? सबसे पहले समझते हैं ओपन इंटरेस्ट क्या होता है। सिंपल भाषा में समझे तो ओआई एक्टिव और अनसॉल्व्ड बेट का नंबर है जो अभी मार्केट में ओपन है, मतलब जो कॉन्ट्रैक्ट्स अभी सेटल या क्लोज नहीं हुए हैं। ठीक है। वाई इट मैटर्स? क्यों मैटर करता है ये? प्राइस हमें डायरेक्शन बताता है, लेकिन वाई हमें स्ट्रेंथ बताता है। बिग प्लेयर्स की किसकी स्ट्रेंथ? बिग प्लेयर्स की स्ट्रेंथ बताता है वाई। जब किसी स्पेसिफिक स्ट्राइक प्राइस पर मिलियंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स एक्मुलेट हो जाते हैं तो वो लेवल एक रॉक सॉलिड बैरियर की तरह काम करता है, जिसको मार्केट के लिए मुश्किल हो जाता है तोड़ना। यहां तक समझ में आया? अभी चलते हैं द ग्रीन एंड रेड बार एक्सप्लेनेशन। इस आसान भाषा में समझते हैं। जब आप ओआई बार चार्ट देखते हैं तो आपको दो कलर दिखता है। ठीक है, एक ग्रीन दिखेगा, एक रेड दिखेगा। इसका मतलब क्या होता है? ग्रीन बार पुट ओआई बोलते हैं उसको भी। ये रिप्रेजेंट करते हैं पुट सेलर्स को। पुट सेलर्स चाहते हैं कि निफ्टी ऊपर रहे, नीचे ना गिरे, इसलिए एक बड़ा ग्रीन बार एक सॉलिड सपोर्ट फ्लोर बनाता है। अब रेड बार के बारे में समझते हैं। रेड बार को कॉल ओआई भी बोलते हैं। यह रिप्रेजेंट करता है कॉल सेलर्स को। कॉल सेलर्स चाहते हैं कि मार्केट ऊपर ना जाए, तो एक बड़ा रेड बार मार्केट के लिए रेजिस्टेंस का काम करता है और इसमें एक टग ऑफ वॉर होता है। टग ऑफ वॉर मतलब रस्सी खींचने का खेल। मार्केट हमेशा सबसे बड़ा ग्रीन बार स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और सबसे बड़ा रेड बार मतलब स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के बीच में ही ट्रेड करता है। चलिए आगे समझते हैं। ये आगे हम थोड़े से बार चार्ट पे चलिए स्क्रीन पे बने इस लाइव एग्जांपल को देखते हैं। अभी हम तीन स्ट्राइक प्राइस को हमने लिया है। एक 24,100, 24,200 और 24,300 का स्ट्राइक प्राइस लिया है। यहां अब देखो 24,100 पे चलते हैं। यहां 90 लाख का पुट ओआई ग्रीन है और सिर्फ 10 लाख का ओआई रेड है। बन गया है, इसको क्या बोलते हैं? उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ठीक है, ये हो गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। ये हो गया स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। अब ये 24,300 पे चलते हैं। 24,300 पे चलते हैं। यहाँ क्या दिख रहा है? यहाँ 80 लाख का कॉल ओआई रेड है और सिर्फ 15 लाख का ओआई, यह हमारी हैवी रेजिस्टेंस को दिखाता है। ये रेजिस्टेंस है हमारा। ठीक है, यहां तक समझ में आया? सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। अब आते हैं बीच का 24,200। ये स्ट्राइक प्राइस क्या यहाँ पे क्या दिखा रहा है? स्ट्राइक प्राइस पे ये लाइव मार्केट का है। अभी यहाँ 55 लाख जो लैक्स पुट वर्सेस 45 लाख कॉल है। यह है हमारा पिवट पॉइंट, मतलब फाइट जोन। इसको फाइट जोन भी कहते हैं, जहां हाई वॉलिटिलिटी देखने को मिलेगी। इसका मतलब है निफ्टी फिलहाल 24,100 से 24,300 के रेंज में ट्रैप है। ठीक है, इन दोनों के रेंज में है। यहां तक समझ में आया? अभी आगे चलते हैं। अभी समझते हैं प्राइस चार्ट वर्सेस ओआई मैपिंग। इसको मैपिंग कैसे करेंगे? रियल एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, देखते हैं इस ओआई डेटा को हम रियल प्राइस चार्ट पर कैसे मैप करेंगे। देखिए स्क्रीन पर। नोटिस करिए, जब निफ्टी 24,100 के डिप मारता है तो चार्ट पर रेड कैंडल बनती है। यहां दिख रहा है आप लोग को? रेड कैंडल डिप मारा 24,100। ठीक है, एग्जांपल से समझते हैं। डिप बनाती है, लेकिन क्योंकि यहां पर 90 लाख का मैसिव ग्रीन बार पुट ओआई, मतलब यहां पे 90 लाख का मैसिव ग्रीन बार है, पुट ओआई है, खड़ा है। प्राइस यहां से इंस्टेंट बाउंस बैक। इंस्टेंट क्या होता है? बाउंस बैक जाता है। वैसे ही प्राइस 24,300 को टच करते ही यहां से यहां पर 80 लाख के रेड बार मतलब कॉल ओआई है। ठीक है, 24,300
इस पे कॉल वाई है, तो ये क्या होगा, रिजेक्शन देता है, ये रिजेक्शन लेवल है। जैसे प्राइस 24,300 को टच करता है, वहां पर 80 लाख, यहां पर 80 लाख के रेड बार मतलब कॉल वाई, मतलब इसका मतलब क्या है, रिजेक्शन देगा, ये रिजेक्शन देगा, तो ये क्या हो गया, ये रिजेक्शन लेवल हो गया। कभी भी ट्रेड करते समय हमेशा अपने कैंडलस्टिक चार्ट के साथ इन वाई लेवल्स पर लाइन ड्रॉ करके रखें, लाइन ड्रॉ करके रखें मतलब ये सपोर्ट ड्रॉ करके रखें, ये रेजिस्टेंस ड्रॉ करके रखें ट्रेड करने से पहले। समझ में आ गया वाई डेटा कितना इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए अभी नेक्स्ट चलते हैं। अभी आ गए हम लोग स्ट्राइक स्ट्रेटेजी एंड पीसीआर रूल। चलिए आप इस डेटा की बेसिक पर अपनी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी कैसे बनाएं। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे क्या दिखाया है, ये है 24,300 24,200 स्ट्राइक प्राइस, और ये है 24,100। ठीक है, अभी हम समझते हैं, क्लियर दिख रहा है आपको। 24,300 हमने क्या देखा था, मेजर रेजिस्टेंस था, यहाँ पे मेजर रेजिस्टेंस है। ठीक है, जब तक ये बार श्रिंक नहीं होता, एक बार बनेगा, ठीक है, ये बार जो है श्रिंक नहीं होता मतलब छोटा नहीं होता, हर राइज पर शॉर्ट सेल करने की अपॉर्चुनिटी ढूंढो और खोज सकते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे मार्केट जाएगा, यहाँ से रिवर्सल ले सकता है। ठीक है, और ये क्या था, हम लोग ने देखा था फाइट जोन था, फाइट FIGHT, फाइट जोन। फाइट जोन में क्या रहता है, हाई वॉलिटिलिटी रहती है, तो 24,200 क्या हो गया, हाई वॉलिटिलिटी जोन हो गया। अभी यहाँ क्लियर विनर नहीं है, तो यह रेंज के बीच में ही हैवी क्वांटिटी अवॉइड करे, तो यहाँ पे कोई क्लियर जो है विनर नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये फाइट जोन है, तो यहाँ पे हाई वॉलिटिलिटी रहती है, यहाँ तो हैवी ट्रेड से अवॉइड करें, यहाँ पे हैवी ट्रेड से नहीं मतलब ट्रेड करना है। ठीक है, हैवी क्वांटिटी यूज नहीं करना है। तो आगे बढ़ते हैं, 24,100 मेजर सपोर्ट। अब ये मेजर सपोर्ट क्यों है, ये 90,000 का पुट ओवाई है, और ये क्या था, कॉल ओवाई 80,000 का। ठीक है, और क्या ये इक्वल है, इक्वल है इसलिए क्या है, फाइट जोन है। यहाँ पर प्राइस आते ही बाय ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी खोजें। यहाँ पे जैसे प्राइस आती है, इस लेवल को मार्क कर ले, प्राइस आती है तो प्राइस एक्शन देख के बाय ऑन डिप का अपॉर्चुनिटी ढूंढे। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। अभी आगे चलते हैं। अभी आ गया हाउ टू स्पॉट ए पोटेंशियल ब्रेकआउट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, अभी हम समझते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, ठीक है, इसको ध्यान से सुनिएगा। ब्रेकआउट कब होगा और ट्रैप होने से कैसे बचे। ठीक है, ब्रेकआउट के तीन साइन है। ठीक है, एक है अनवाइंडिंग, टॉलेस्ट रेड बार अचानक छोटा होने लगे, इसका मतलब कॉल सेलर्स डरकर भाग रहे हैं। ठीक है, वो हो गया अनवाइंडिंग। एग्रेसिव जो है, एग्रेसिव शिफ्टिंग कब होती है, एग्रेसिव शिफ्टिंग कब होती है, ग्रीन बार हायर स्ट्राइक्स पर शिफ्ट होने लगे, अचानक ग्रीन बार बड़ा होने लगे। ठीक है, तो क्या हो गया, एग्रेसिव शिफ्टिंग होने लगी। अब है द ट्रिगर, अगर निफ्टी 24,300 को ब्रेक करता है, अगर मान लो 24,300 है, यहाँ पे निफ्टी ब्रेक करता है, यहाँ पे, यहाँ गया ब्रेक करने। ठीक है, ब्रेक करता है और रेड ओआई कोलैप्स हो रहे हैं, मतलब यहाँ जो है रेजिस्टेंस लगा रखा है रेड ओआई ने, और वो कोलैप्स हो रहे हैं, मतलब जल्दी से हट रहे, तो शॉर्ट कवरिंग रैली आएगी, जो प्राइस फास्ट 24,400 प्लस तक लेके जाएगी। ठीक है, 24,400 प्लस तक जाएगी, एकदम फास्ट रैली आके। ठीक है, यहां तक समझ गया। और हम लोग समझेंगे कि ऑप्शन बायर्स गोल्डन रूल, गोल्डन रूल क्या है ऑप्शन बायर्स का। ठीक है, ये गोल्डन रूल समझना बहुत जरूरी है। कभी भी मैसिव रेड बार के ठीक नीचे
कॉल ऑप्शन मत खरीदो और मैसिव ग्रीन बार के ठीक ऊपर पुट ऑप्शन मत खरीदो। समझ में आया? पहले ओआई शिफ्ट होने का वेट करो, फिर मोमेंटम ट्रेड लो। ठीक है, यहां तक समझ में आया? ये है गोल्डन रूल हमारा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको रीड करना है आपको एवरीडे मार्केट में। ठीक है, अब हम समझते हैं क्रोनोलॉजिकल इंट्राडे ओआई चेकलिस्ट। पूरे ट्रेडिंग आवर में आपको ओआई कब कब चेक करना है ये मैं बता रहा हूं। अभी हम आ जाते हैं 9:30, मार्केट खुला 9:15, अभी चेक करना है यहाँ पे 9:30 पे आपको चेक करना है, मार्केट खुलने के 9:15 के बाद, 15 मिनट के बाद। मॉर्निंग 9:30 को सपोर्ट रेजिस्टेंस रेंज को मार्क कर लो अपने चार्ट पे। सपोर्ट, ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट को मार्क कर लो। कब मार्क करना है? 9:30 पे। ठीक है, ओआई डेटा देखना है और मार्क कर लेना है। अब चलो आगे चलते हैं। 11 बजे क्या होता है देखो, अब 11 बजे आ गया, देखो कि रेंज स्ट्रांग हो रहा है या वीक। अब ये जो रेंज आपने बनाई हुई है रेजिस्टेंस और सपोर्ट की, ये स्ट्रांग हो रही है कि वीक हो रही है। अब आते हैं 1:30 बजे, 1:30 PM पे आते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, यूरोपियन मार्केट ओपन होने पर सेकंड हाफ ब्रेकआउट वॉच करो। अब यूरोपियन मार्केट ओपन होता है यहाँ पे देखो कि ओपन होने के बाद ये क्या हो रहा है, वाई डेटा कैसे चेंज हो रहा है। ठीक है, इधर चेंज हो रहा है कि सपोर्ट पे चेंज हो रहा है। ठीक है, उससे ट्रेड, बहुत अच्छा ट्रेड मिल सकता है। अब 3 PM पे क्या होता है, मार्केट क्लोज होने से आधे घंटे पहले कंफर्म करो कि सेलर्स पोजीशंस कैरी कर रहे हैं या क्लोज करके जा रहे हैं। अब यहाँ पे देखो कि सेलर्स जो है पोजीशन कैरी कर रहे हैं या क्लोज करके जा रहे हैं। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया? तो यही था आज का। डेटा के साथ ट्रेड करो, इमोशन के साथ नहीं। ठीक है, ट्रेड विथ डेटा नॉट इमोशंस। अपने इमोशन को कंट्रोल करो, डेटा ही सब कुछ बोलता है। डेटा पे चलोगे तो प्रॉफिटेबल ट्रेडर 100% बनोगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करो, सब्सक्राइब करो और दोस्तों के साथ शेयर करो, और कमेंट करके बताओ कि आप अगला टॉपिक कौन सा चाहते हो। Until then, bye. See you in next video.